तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों, अगर आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट करके, तो 31 मार्च 2025 तक आपके लिए एक बढ़िया मौका है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिलने वाले अमृत वृष्टि योजना और अमृत कलश योजना में, और आपको कंपैरिजन करके बताएंगे किस तरह से ये प्लान जो हैं वो आपके लिए बेहतर रहेंगे एज कंपेयर टू रेगुलर फिक्स डिपॉजिट प्लान। सो आज हम इन्हीं प्लान्स का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको देखिए दिखा रहा हूं। अगर हम बात करें सबसे पहले 444 डे स्पेशल एफडी प्लान, जिसे हम अमृत वृष्टि योजना के नाम से भी जानते हैं, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो जर्नल पे 7.25% मिलेंगे और सीनियर सिटीजन्स पे 7.75% मिलेंगे। लेकिन आप देख पाएंगे द स्कीम विल बी वैलिड टिल 31 मार्च 2025, यानी कि मार्च महीने की शुरुआत हो चुकी है। सो 31 मार्च 2025 तक ये स्कीम वैलिड रहेगी। उसी तरह से 400 डेज अमृत कलश योजना की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख पाएंगे 7.10% है, सीनियर सिटीजन्स पे 7.60% है। लेकिन ये जो स्कीम रहेगी वो भी 31 मार्च 2025 तक वैलिड रहेगी। तो अब मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाता हूं और दिखाऊंगा किस तरह से इन दोनों प्लान्स में बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट्स की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी बढ़िया है इन दोनों स्कीम्स में। अगर हम कंपेयर करें, देखिए एक साल के लिए भी, क्योंकि एक साल के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6.80%, सीनियर सिटीजन्स पे 7.30% मिल रहे हैं। अगर हम बात करें 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.0%, सीनियर सिटीजन्स पे 7.50% मिल रहे हैं। और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें वो तो और भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देखिए आप देख पाएंगे आप अमृत वृष्टि योजना और अमृत कलश योजना में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अगर आप इन प्लान्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप किस तरह से बढ़िया मैच्योरिटी वैल्यू हासिल कर पाएंगे। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर ओपन किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर प्लान्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट बदले जाते हैं, प्लान्स बदले जाते हैं। सो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्लान्स को जरूर चेक करें। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अमृत कलश योजना को। अगर हम बात करें जर्नल पे तो 7.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 400। तो देखिए जैसे ही मैं 1 लाख के ऊपर कैलकुलेट करूंगा तो आप देखेंगे जो ब्याज की राशि है 7,806 रुपये मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स पे 7.60% के हिसाब से, तो 1 लाख के ऊपर 400 दिनों के बाद जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी है? 8,358 रुपये। सो दोस्तों, उसी तरह से अगर हम बात करें अमृत वृष्टि योजना की, तो जर्नल पे 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो नंबर ऑफ डेज हैं वो हैं जी 444 डेज। तो देखिए 1 लाख के ऊपर अमृत वृष्टि योजना में, यानी 444 डे स्पेशल एफडी प्लान में आपको 8,887 रुपये मिलेंगे। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की 7.75% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 9,504 रुपये आपको जो हैं वो मिल जाएंगे। सो आगे हम बात करेंगे कम से कम 5 लाख रुपए की। तो देखिए मैं 5 लाख रुपए फिल करता हूं। अगर हम कैलकुलेट करें 7.10% के हिसाब से 400 डे स्पेशल एफडी प्लान के लिए पहले, तो देखिए 5 लाख के ऊपर जर्नल पे आपको 39,033 रुपये मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की 7.60% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 41,792 रुपये मिल जाएंगे जी।
अगर हम बात करें 444 डेज स्पेशल एफडी प्लान के लिए, तो देखिए 5 लाख के ऊपर 444 डेज में आपको जर्नल पे 44,435 रुपए मिल जाएंगे। अब दोस्तों हमारे बहुत से ये व्यूअर्स कहेंगे कि इसके ऊपर टीडीएस देना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, टीडीएस बिल्कुल 40,000 रुपए की राशि अगर ब्याज की हो जाती है या उससे ज्यादा हो जाती है जर्नल पे, तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा, लेकिन वो टीडीएस कैलकुलेट होगा 365 डेज के लिए। लेकिन ये जो ब्याज की राशि है वो तो 444 दिनों के लिए है, सो इसके ऊपर आपको टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। केवल वही राशि के ऊपर टीडीएस देना पड़ता है जो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर लिमिट एक्सीड करे। सो उसी तरह से अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें 7.75% के हिसाब से 444 डेज के लिए, तो आप देखेंगे 47,524 रुपए आपको मिल जाएंगे। सो उसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करें, अगर आप बल्क में पैसा लगाते हैं 10 लाख रुपए, देखिए अगर आप 10 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अमृत कलश योजना में लगा देते हैं सबसे पहले 7.10% के हिसाब से 400 डेज के लिए, तो 10 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे 78,060 रुपए आपको मिल जाएंगे। ये जो राशि होगी वो टीडीएस के दायरे में आ जाएगी। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 7.60% के हिसाब से, तो आप देखिए दोस्तों आपकी ब्याज की राशि कितनी है जी, 83,584 रुपए। ये जो लिमिट होगी वो टीडीएस के दायरे में नहीं आएगी, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के ऊपर जो टीडीएस की लिमिट है वो अब 1 लाख रुपए ब्याज की राशि तक कर चुके हैं। यानी कि अगर आपकी ब्याज की राशि 1 लाख रुपए से कम की रहती है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। सो उसी तरह से अगर हम बात करें 10 लाख के लिए 7.25% के हिसाब से, सबसे पहले 444 डेज यानी अमृत वृष्टि योजना के लिए, तो आप देखेंगे 88,871 रुपए मिल जाएंगे और 7.75% यानी सीनियर सिटीजन्स पे आपको जो है 95,049 रुपए मिल जाएंगे। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने ये जान लिया कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो 31 मार्च तक आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है अगर आप बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल करना चाहते हैं अमृत कलश योजना से और अमृत वृष्टि योजना से। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो इस वीडियो में इतना ही।